Hello aspirants, welcome to Simran IS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Map Current Affairs. इस वीडियो लेक्चर में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कुछ दिन पहले यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कुछ पिक्चर्स रिलीज की थी। ये पिक्चर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी। ये फर्स्ट इमेज है नासा की न्यू टेलीस्कोप की जो हमें यूनिवर्स की डीपेस्ट लुक देती हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिलीज की थी। 5 पिक्चर्स थी। इसमें जो फर्स्ट है वो स्मैक्स 0723 है, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। जो सेकंड है वो NGC 3324 है, ये स्टार फॉर्मिंग रीजन की पिक्चर है जो सदर्न कॉन्सिलेशन कैरिना का है। जो थर्ड पिक्चर है वो 8 बर्स्ट नेबुला की है। नेबुला वो एरिया होता है यूनिवर्स का जहाँ पे स्टार्स फॉर्म होते हैं। फिर जो फोर्थ पिक्चर है वो स्टीफन्स क्विंटेट की पिक्चर है, ये विजुअल ग्रुपिंग ऑफ 5 गैलेक्सीज है। फाइनल पिक्चर जो फिफ्थ पिक्चर है वो वास्प 96b की पिक्चर है। ये एक एक्सोप्लैनेट की पिक्चर ली है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो अर्थ को नहीं, जो सन को नहीं, किसी और स्टार को ऑर्बिट करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअल में ये जो पिक्चर्स हमें देखने को मिली हैं, ऐसी पिक्चर्स हबल टेलीस्कोप जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीस्कोप मानी जाती थी बिफोर जेम्स वेब टेलीस्कोप केम, उसने भी नहीं ली थी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि अर्थ कहाँ से, जो यूनिवर्स कहाँ से बना, कब प्लैनेट्स बने, ये सब जो सवालों के जवाब हैं वो इस पिक्चर्स के थ्रू हम ढूंढने की जो साइंटिस्ट है कोशिश करेंगे। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी जो अब तक की जो बनी टेलीस्कोप्स हैं उनमें से मोस्ट पावरफुल है। इसको सक्सेसर बोला जाता है हबल टेलीस्कोप का। अब इसके गोल्स देखते हैं क्या क्या है। जो सबसे पहले इसका गोल है वो ये है कि जब बिग बैंग हुई थी, बिग बैंग का पता है हमें कि यूनिवर्स बना बिग बैंग आज से 13 बिलियन साल पहले हुई थी। उसके बाद जो फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म हुई उनकी सर्च करनी है। फिर ये डिटरमिन करना है, देखना है कि जो गैलेक्सीज बनी थी उनकी एवोल्यूशन तब से लेकर अब तक कैसे हुई, स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर जो प्लैनेटरी सिस्टम हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करके ये पता लगाना कि कहाँ क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो जॉइंट वेंचर है किस किस का? नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। इसका जो पुराना नाम था वो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन जो नासा के एक ऑफिशियल थे, पुराने हेड थे, उनके नाम पे इसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप कर दिया गया। इसकी वेवलेंथ कौन कौन सी है? ये नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड लाइट को यूज करता है, जो हम बाद में समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले हम हबल और जेम्स टेलीस्कोप में डिफरेंस देखते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी लास्ट ईयर 2021 में लॉन्च किया गया है, जबकि हबल 1990 में। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो इसको लॉन्च करने के लिए एरियन 5 जो एक स्पेस शटल थी उसका यूज किया गया। ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता, जबकि जो हबल टेलीस्कोप है वो लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ को ऑर्बिट करता है। 547 किलोमीटर अबव है अर्थ के। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये L2 लैग्रेंज पॉइंट पे ये फिक्स किया हुआ है, 1.5 किलोमीटर दूर है। इसकी जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड है, जबकि जो हबल टेलीस्कोप की वेवलेंथ है वो यूवी और विजिबल लाइट है। थोड़ा सा पोर्शन ये इंफ्रारेड लाइट का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन बेसिकली ये कौन सी वेवलेंथ है इसकी? यूवी एंड विजिबल। अब जो हबल टेलीस्कोप है वो 547 किलोमीटर जो अर्थ के ऊपर है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, जबकि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो इतने मील दूर होने की वजह से इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का क्या क्या नज़रियों में क्या फ़र्क है। जो जेम्स वेब है वो यूनिवर्स को जब देखता है तो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू, जबकि हबल टेलीस्कोप जो है वो ऑप्टिकल यानी विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ यूज़ करता है। अब हमने इंफ्रारेड पे शिफ्ट क्यों किया? रीज़न ये है कि जब जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब एस्ट्रोनॉमी में चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं जो स्पेस में होती हैं। फॉर एग्जांपल गैलेक्सीज होगी, स्टार्स होगी, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं।
जैसे जैसे ये चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट्स, जो स्पेस की ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमसे दूर होती जाती हैं, स्पेस जैसे कोई गैलेक्सी होगी, कोई स्टार हो गया, हमसे दूर होती जाएंगी, तो वो रेड शिफ्ट होती जाएंगी। रेड शिफ्ट क्या होता है? ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो रेड हो जाएगी, जबकि जो कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई के कोई करीब आ रही है, कोई स्टार हमारे करीब आ रहा है, तो वो ब्लू शिफ्ट होती है। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेड शिफ्टेड होती हैं। तो जो रेड शिफ्टेड जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो यूवी एंड ऑप्टिकल लाइट से उनकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड हो जाती है। जब ऐसे स्टार की वेवलेंथ इंफ्रारेड हो जाए तो उसको हबल टेलीस्कोप जो है वो उसको नहीं कवर कर सकती। इसीलिए हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप लेके आए हैं, वो इंफ्रारेड लाइट यूज करती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये अर्थ और सन के L2 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट पे ये सिट करती है, बैठी है वहां पे। इसके पीछे रीजन ये है कि जो वेब का जो सोलर शील्ड है वो सन, अर्थ और मून से आने वाली लाइट को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक होने की वजह से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो कूल रहेगी। ये इंफ्रारेड रेडिएशन वाली जो टेलीस्कोप है उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो गर्म ना हो सके। जो अर्थ है वो सन को ऑर्बिट करती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो भी इसके साथ साथ घूमेगी लेकिन फिक्स्ड पोजीशन पे। रीजन जो L1 पॉइंट है, सॉरी L2 पॉइंट है। L2 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ना अगर दो बॉडीज के बीच में एक जो स्मॉल मास वाली बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहती है उनके इन्फ्लुएंस में आके। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं L1, L2, L3, L4, L5। जो आदित्य L1 है, हमारा सन का जो मिशन है वो L1 पॉइंट पे जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।